मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां देते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं और इसी क्रम में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती के आदेश दिए गए हैं। इस बढ़ते टकराव के बीच सऊदी अरब की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, एक और रियाद सार्वजनिक मंचों पर ईरान की संप्रभुता के सम्मान और कूटनीतिक समाधान की वकालत करता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बंद कमरों में अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करता नजर आ रहा है। यानी सऊदी अरब दोहरी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ संप्रभुता की रक्षा करता है तो दूसरी तरफ अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए भड़काता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने हाल ही में वॉशिंगटन में एक निजी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों पर अमल नहीं करते तो तेहरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। बैठक में मौजूद 4 सूत्रों के अनुसार केबीएस का मानना था कि अब सैन्य कार्रवाई टालना ईरान को और निडर बना देगा। यह बयान सऊदी अरब की सार्वजनिक नीति से बिल्कुल उलट है। खुले मंचों पर सऊदी नेतृत्व लगातार क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने के खतरों की चेतावनी देता रहा है और सैन्य टकराव से बचने की अपील करता आया है। अब दिलचस्प बात यह है कि महज 3 हफ्ते पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की अपील की थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उसी बातचीत के बाद ट्रंप ने तत्काल सैन्य कार्रवाई टाल दी थी। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब का रुख इतनी जल्दी क्यों बदल गया। रिपोर्ट्स की माने तो रियाद को ये एहसास होने लगा है कि ट्रंप प्रशासन हमले का मन बना चुका है। ऐसे में सऊदी नेतृत्व खुले तौर पर विरोध करके खुद को संभावित जोखिम में नहीं डालना चाहता है और इसी के लिहाज से सऊदी दो तरफा चालें चलने की कोशिश कर रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है ये पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं और इसी क्रम में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस बढ़ते टकराव के बीच सऊदी अरब की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। एक तरफ रियाद सार्वजनिक मंचों पर ईरान की संप्रभुता के सम्मान और कूटनीतिक समाधान की वकालत करता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंद कमरों में अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित भी करता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने हाल ही में वॉशिंगटन में एक निजी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों पर अमल नहीं करते तो तेहरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। बैठक में मौजूद 4 सूत्रों के अनुसार खालिद बिन सलमान का मानना था कि अब सैन्य कार्रवाई टालना
ईरान को और निडर बना देगा। ये बयान सऊदी अरब की सार्वजनिक नीति से बिल्कुल उलट है। खुले मंचों पर सऊदी नेतृत्व लगातार क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के खतरे की चेतावनी देता रहा और वही सैन्य टकराव से बचने की अपील भी करता आया है। दिलचस्प बात ये कि महज 3 हफ्ते पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की अपील की थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उसी बातचीत के बाद ट्रंप ने तत्काल सैन्य कार्रवाई टाल दी। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब का रुख इतनी जल्दी क्यों बदल गया। अमेरिकी सूत्रों का मानना है कि रियाद को ये एहसास होने लगा है कि ट्रंप प्रशासन हमले का मन बना चुका है। ऐसे में सऊदी नेतृत्व खुले तौर पर विरोध करके खुद को संभावित जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसी हफ्ते प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में साफ कहा, सऊदी अरब अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। सऊदी सरकार ने आधिकारिक बयान में भी ईरान की संप्रभुता के सम्मान और कूटनीतिक समाधान की बात को दोहराया। लेकिन पर्दे के पीछे तस्वीर अलग दिखती है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को खालिद बिन सलमान ने मिडिल ईस्ट मामलों के विशेषज्ञों और यहूदी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ करीब 1 घंटे की बैठक में कहा, ट्रंप को अब सैन्य कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हालांकि क्षेत्रीय युद्ध के जोखिम को कम करने की कोशिश भी जरूरी होगी। इसी बीच अमेरिका ने सऊदी अरब को करीब 9 अरब डॉलर की पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलें और संबंधित उपकरण बेचने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन का कहना है ये सौदा सऊदी अरब की एयर और मिसाइल डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करेगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं बल्कि संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई से निपटने की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
बहरहाल इतना तो तय है कि सऊदी दो मोर्चों पे खेल करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। अब यह देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आने वाला समय साफ कर देगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या राय है आपकी इस पर? क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।